नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट माइग्रेशन फेज। पोस्ट माइग्रेशन फेज SAP ECC से SAP S/4HANA माइग्रेट करने के बाद एक क्रिटिकल स्टेज है। टेक्निकल माइग्रेशन के बाद फोकस होता है सिस्टम कॉन्फ़िगर करना, डेटा वैलिडेट करना, कस्टम कोड ऑप्टिमाइज करना, यूजर्स को ट्रेन करना और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करना। ये एक्टिविटी इंश्योर करती है कि माइग्रेटेड सिस्टम एक्सपेक्टेड तरीके से काम करे और बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करे। चलिए इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स की ओर ध्यान देते हैं। पहला स्टेप है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? पोस्ट माइग्रेशन सिस्टम को SAP S/4HANA स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनैलिटी के लिए सेटअप करते हैं। इसमें SAP Fiori लॉन्चपैड एक्टिवेट करना, बिजनेस प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना और SAP S/4HANA स्पेसिफिक मॉडल इनेबल करना शामिल। चलिए इनके भी कुछ डिटेल्स में स्टेप्स है, वो भी देख लेते हैं। पहला स्टेप है कॉन्फ़िगर करने का, एक्टिवेट Fiori लॉन्चपैड। SAP Fiori लॉन्चपैड को कॉन्फ़िगर करें जो यूजर इंटरफेस के लिए SAP GUI को रिप्लेस करता है। यूजर रोल और टाइटल असाइन करे जैसे सेल्स ऑर्डर, परचेज रिक्वेस्ट और फाइनेंशियल डैशबोर्ड के लिए होता है। सेकंड बात करते हैं सेटअप मॉडल। फाइनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इनेबल एडवांस फीचर, एम्बेडेड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग मॉडल और प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज एक्टिवेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जरूरी क्यों है? डेटा वैलिडेशन इंश्योर करता है कि सारा क्रिटिकल डेटा एक्यूरेटली माइग्रेट हो और सोर्स सिस्टम के कंसिस्टेंट हो। ये ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग में डिस्ट्रप्शन प्रिवेंट करता है। इसके भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं, वो भी देख लेते हैं वैलिडेशन के। रिकंसाइल मास्टर एंड ट्रांजिशन डेटा। ECC और S/4HANA के कस्टमर डेटा, वेंडर डिटेल और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है। चेक करें फाइनेंशियल बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, ओपन आइटम और रिकंसिलेशन अकाउंट को वैलिडेट करें ताकि यूनिवर्सल जनरल एक्यूरेट हो। थर्ड है रिव्यू हिस्टोरिकल डेटा। आर्काइव या रीट्रेन हिस्टोरिकल डेटा को कंप्लायंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए वेरीफाई किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम कोड ऑप्टिमाइजेशन। कस्टम कोड ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी होता है? कस्टम कोड ऑप्टिमाइजेशन कस्टम प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इनहांस करता है और S/4HANA के आर्किटेक्चर के साथ कॉम्पेटिबिलिटी इंश्योर करता है। S/4HANA एक इन मेमोरी डेटाबेस यूज करता है, इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड कोड उसकी फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करता है। इसके भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एनालाइज कस्टम कोड। अब आप टेस्ट कॉकपिट यानी ATC का यूज करके इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पेटिबल कोड आइडेंटिफाई किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमल SQL क्यूरी। SAP HANA के इन मेमोरी प्रोसेसिंग का यूज करने के लिए कस्टम क्यूरी को रीराइट करना जरूरी होता है, जैसे सिलेक्ट स्टार स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्शन से रिप्लेस किया है। रिमूव रेडिएंट कोड, अनयूज्ड और ऑब्सोलीट कस्टम प्रोग्राम की एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट कोड परफॉर्मेंस, अपडेटेड कोड पर परफॉर्मेंस टेस्ट रन करें और एफिशिएंसी वैलिडेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं यूजर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। S/4HANA के नए प्रोसेस, फीचर और इंटरफेस यूजर को समझना जरूरी है ताकि वो सिस्टम इफेक्टिवली यूज कर सके। ट्रेनिंग स्मूथ ट्रांजिशन और रेसिस्टेंस मिनिमाइज करती है। इसके भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई की यूजर, हर डिपार्टमेंट के की यूजर सेलेक्ट करें जो अपनी टीम्स के चैंपियन बन सके। कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन, की यूजर के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जो SAP Fiori इंटरफेस और अपडेटेड बिजनेस प्रोसेस पे फोकस करता हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट ट्रेनिंग मटेरियल। यूजर मैनुअल, क्विक रेफरेंस गाइड और वीडियो ट्यूटोरियल डेवलप किया जाए। इनेबल कंटिन्यूअस लर्निंग, SAP लर्निंग हब या अदर ऑनलाइन रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम टेस्टिंग इंश्योर करता है कि माइग्रेटेड सिस्टम स्टेबल फंक्शन और बिजनेस ऑपरेशन सपोर्ट करने के लिए कैपेबल है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग SAP मॉडल और थर्ड पार्टी सिस्टम की इंटरेक्शन वैलिडेट करता है, सीमलेस ऑपरेशन इंश्योर करता है। इसके भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। डिफाइन अ टेस्ट सिनेरियो लाइक ऑर्डर टू कैश और प्रोक्यूर टू पे जैसे एंड टू एंड प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। सिमुलेटेड रियल सिनेरियो, सेल, इन्वेंट्री और फाइनेंस जैसे मल्टीपल मॉडल्स को इन्वॉल्व करते हुए वर्कफ्लो टेस्ट करें। वैलिडेट थर्ड पार्टी इंटरफेस, CRM, पेरोल या वेंडर पोर्टल जैसे एक्सटर्नल सिस्टम का इंटीग्रेशन टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिस्टम स्टेबिलिटी और रिस्पांस टाइम वैलिडेट करता है ताकि पीक यूजर्स को हैंडल किया जा सके। इसके भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। सिमुलेटेड वर्कलोड, SAP लोड रनर जैसे टूल्स के यूज करके हाई यूजर एक्टिविटी सिमुलेटेड करें। मॉनिटर की मैट्रिक्स, ट्रांजैक्शन रिस्पांस टाइम, डेटाबेस क्यूरी स्पीड और सर्वर CPU यूटिलाइजेशन जैसे मैट्रिक्स एनालाइज किया जाए।
नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई बॉटलनेक, स्लो क्यूरी या इनसफिशिएंट हार्डवेयर सोर्सेज जैसे परफॉर्मेंस इशू एड्रेस कर किया जाए। तो दोस्तों पोस्ट माइग्रेशन एक्टिविटी SAP ECC से SAP S/4HANA माइग्रेशन की सक्सेस इंश्योर करता है। अगर फोकस किया जाए तो सिस्टम को S/4HANA स्पेसिफिक फीचर के लिए कॉन्फ़िगर करना, माइग्रेटेड डेटा को एक्यूरेसी के लिए वैलिडेट करना, कस्टम कोड को ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट करना, यूजर्स को नए प्रोसेस और इंटरफेस के लिए ट्रेन करना, इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जरिए सिस्टम को थ्रूली टेस्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं, यूजर अडॉप्शन इनहांस करते हैं और S/4HANA के फुल कैपेबिलिटीज को लेवरेज करके बिजनेस वैल्यू ड्राइव करते हैं। प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ सीमलेस ट्रांजिशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।